शिवन्या और आलोकी अपने कक्ष में बैठी आपस में वार्तालाप कर रही थी। तभी अचानक से उन्हें रक्षिका नागिन का स्मरण होता है और शिवन्या अपनी दासी आलोकी से कहती है, आलोकी, बहुत समय हो गया है, रक्षिका हमसे मिलने नहीं आई है। कहाँ है वो आजकल? यही बात तो हमें भी चिंतित कर रही है। कहीं उसके घर वालों को उसके और उसके प्रेमी के बारे में पता तो नहीं चल गया? शुभ शुभ बोलो आलोकी, अगर ऐसा हो गया तो नागलोक में तूफान आ जाएगा। रक्षिका के माता पिता प्रेम विवाह के बिल्कुल विरुद्ध है। वो कदापि उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। ये आपने बिल्कुल सत्य कहा नागरानी, लेकिन इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमने तो उसे समझाने का बहुत प्रयास कर लिया। इस प्रेम के चक्कर में ना पड़े, इससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन वो है कि समझने को तैयार ही नहीं है। आने दो इस बार उसे हमसे मिलने, हम दोबारा उसे समझाने का प्रयास करेंगे। हमें विश्वास है कि वो हमारी बात नहीं टालेगी। शिवन्या और आलोकी आपस में बातें कर रही थी। तभी शिवन्या की खिड़की से रक्षिका का प्रेमी यक्ष अर्धनाग अवतार में शिवन्या के कक्ष में प्रवेश करता है, जिसे देखकर दोनों भयभीत हो जाती हैं। तभी यक्ष उनसे बोलता है, आप लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम यक्ष हैं। हम यहाँ आप लोगों से रक्षिका के बारे में जानने के लिए आए हैं। पिछले 1 हफ्ते से हम उनसे मिल नहीं पाए। ये कैसे संभव है? एक समय पर हम ये मान सकते हैं कि वो हमसे मिलने ना आए, लेकिन वो तुमसे भी ना मिले, वो भी इतने दिन। ये हम नहीं मान सकते। यकीनन तुम हमारे साथ उपहास कर रहे हो। बिल्कुल सत्य कहा नागरानी ने। हमें भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि तुम हमारे साथ उपहास कर रहे हो। नहीं, आप लोगों के मन में ऐसा ख्याल कैसे आ गया कि हम अपनी रक्षिका को लेके आप दोनों के साथ उपहास करेंगे? हम सत्य कह रहे हैं, भोलेनाथ की सौगंध। नागरानी, हमें लग रहा है कि यक्ष नाग सत्य कह रहा है। लग तो हमें भी रहा है, क्योंकि इसके मुख पर हमें रक्षिका के प्रति चिंता दिखाई दे रही है। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। सही कहा आपने नागरानी। अच्छा ठीक है, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलकर पता करते हैं कि रक्षिका कहाँ है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। आलोकी और हमारे होते हुए नागलोक के किसी भी नाग नागिन के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। शिवन्या इतना कहकर आलोकी और यक्ष के साथ रक्षिका को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तीनों अलग अलग दिशाओं में फैलकर पूरा नागलोक छान मारते हैं, लेकिन रक्षिका का कोई अता पता नहीं चलता। तभी शिवन्या बोलती है, हमें एक बात समझ नहीं आई। हम रक्षिका को पूरे नागलोक में क्यों ढूंढ रहे हैं? सीधा उनके माता पिता से जाकर क्यों नहीं पूछते हम? हाँ, ये बात हमें स्मरण क्यों नहीं हुई? शायद उन्हें ज्ञात हो कि रक्षिका कहाँ है। आलोकी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? वो लोग रक्षिका नागिन के माता पिता है। उन्हें ज्ञात नहीं होगा तो किसे ज्ञात होगा? चलो, अब समय व्यर्थ ना करते हुए हमें जल्द से जल्द रक्षिका के घर चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद तीनों रक्षिका नागिन के घर जाते हैं और देखते हैं कि उसके माता पिता रो रहे होते हैं। जिसके बाद सभी उनके पास जाते हैं और उनसे रक्षिका के बारे में पूछते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि रक्षिका 1 हफ्ता पहले ही धरती लोक के भ्रमण के लिए गई थी और अब तक लौटी नहीं है। ये सुनकर सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं और उसके माता पिता को समझाकर भवन वापस आते हैं और आपस में बात करते हैं। धरती लोक पर जाकर रक्षिका कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? हमें उसे वापस लाने के लिए धरती लोक पर जाना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा नागरानी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। यही तो हम भी सोच रहे हैं कि इतने बड़े धरती लोक में हम उसे ढूंढेंगे कैसे? तीनों इस चिंता में पड़े होते हैं कि तभी आलोकी को उस जादुई शीशे का स्मरण होता है, जिसके जरिए वो नागलोक के किसी भी नाग नागिन का पता लगा सकते हैं। वो तीनों उस जादुई शीशे के जरिए पता करते हैं कि रक्षिका धरती लोक पर एक परिवार के साथ रह रही है। जिसके बाद शिवन्या, आलोकी और यक्ष इंसानी रूप लेकर रक्षिका को ढूंढने के लिए धरती लोक पर चले जाते हैं। बहुत प्रयासों के बाद भी उन्हें रक्षिका का कोई अता पता नहीं चलता और वो थक हार कर एक मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं। हे भोलेनाथ, कृपया हमारी मदद कीजिए ताकि हम अपनी सहेली रक्षिका को ढूंढ सकें। ऐसे हिम्मत मत हारो आलोकी, हम धरती लोक पर आए हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे भोलेनाथ हमें कभी निराश नहीं करेंगे। पर कब? हम इतने समय से रक्षिका को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। पता नहीं वो कहाँ और किस हालात में होंगी। आप दोनों से ज्यादा चिंतित तो हम हैं, क्योंकि हमारी प्रेमिका 1 हफ्ते से लापता है। ना जाने किस अवस्था में होगी वो।
हे प्रभु, हमारी रक्षिका की रक्षा करना। आलोकी, शिवन्या और यक्ष तीनों रक्षिका की बातें कर रहे थे कि तभी आलोकी की नजर रक्षिका पर जाती है और वो एक परिवार के साथ मंदिर में पूजा के लिए खड़ी होती है। आलोकी रक्षिका को देखकर बहुत खुश होती है और शिवन्या को बोलती है, वो देखिए महारानी रक्षिका, वो किसी परिवार के साथ खड़ी है। महादेव का लाख लाख शुक्र है कि हमारी रक्षिका बिल्कुल ठीक है। आलोकी के कहने पर शिवन्या और यक्ष भी रक्षिका को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी शिवन्या कहती है, लेकिन वो उस परिवार के साथ यहाँ क्या कर रही है? हमें रक्षिका से बात करनी चाहिए। परंतु कैसे महारानी? अगर हमें किसी ने उससे बात करते हुए देख लिया तो बहुत परेशानी हो सकती है। हमारे पास एक योजना है, हम रक्षिका से मिल भी सकेंगे और उसके यहाँ रुकने की वजह भी पूछेंगे। परंतु कैसे आलोकी? आप दोनों तो बस मेरे पीछे आइए और अपनी आलोकी दासी का कमाल देखिए। आलोकी के कहने पर शिवन्या और यक्ष आलोकी के पीछे पीछे रक्षिका के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही सभी लोगों ने अपनी नेत्र बंद करके पूजा में मग्न होना शुरू किया, वो चुपचाप रक्षिका के मुंह पर हाथ रखकर मंदिर के पीछे उसे ले जाते हैं और मंदिर के पीछे पहुंचते ही रक्षिका अपने मुख पर से हाथ हटाकर जोरों से चिल्लाती है, कौन है जिसने हमारे साथ ऐसा दुष्ट व्यवहार किया? ये हम है रक्षिका। जैसे ही रक्षिका तीनों को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं और शिवन्या के आगे हाथ जोड़ते हुए वो कहती है, नागरानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप नागलोक से धरती लोक पर क्या करने आई हैं? रक्षिका, तुम हमारा छोड़ो, तुम ये बताओ कि ऐसी क्या बात है जो तुम एक हफ्ते से धरती लोक पर हो? तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं है कि तुम्हारे बिना तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? और यक्ष को देखो, तुम्हें इसका तनिक भी स्मरण नहीं हुआ? हमें माफ कीजिएगा यक्ष जी, लेकिन हम यहाँ एक मकसद से रुके हैं। ऐसा कौन सा मकसद है रक्षिका कि तुम नागलोक छोड़कर धरती लोक में रहने आ गई? महारानी, हम यहाँ एक छोटे से परिवार में रह रहे हैं। वो लोग महादेव के सबसे बड़े मंदिर, जिसका नाम केदारनाथ है, वहाँ जाने की योजना बना रहे हैं। जब से हमने केदारनाथ के बारे में सुना है, तब से हम वहाँ जाने के लिए लोभित हो गए हैं। केदारनाथ? हमने भी महादेव के इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि वहाँ जो भी पूरी श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना लेकर जाता है, महादेव उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आलोकी, यदि आपको केदारनाथ के बारे में पता था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? अब हमारी भी इच्छा हो रही है कि हम भी केदारनाथ की यात्रा करें और महादेव को प्रसन्न करें। महारानी, आप ये कैसी इच्छा व्यक्त कर रही हैं? आपको तनिक भी आभास है कि हम नागलोक छोड़कर केदारनाथ यात्रा पर चले गए और हमारे पीछे अगर नागलोक में कोई अनहोनी हो गई तो क्या करेंगे हम? आप इसकी तनिक भी चिंता मत कीजिए आलोकी, हमारे नागलोक में ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सारी व्यवस्था करके आए हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को हम उस परिवार से मिलवाने ले चलते हैं जिसके साथ हम जा रहे हैं। लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनको हमारे सच के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो लोग डर के मारे हमें कभी भी अपने केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं करने देंगे। रक्षिका की बात पर सभी हामी भर देते हैं, जिसके बाद रक्षिका शिवन्या, आलोकी और यक्ष को अपने धरती लोक वाले परिवार से मिलवाकर उनकी भी केदारनाथ जाने की इच्छा के बारे में उन्हें बताती है, जिसे सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं और उनके साथ केदारनाथ की यात्रा करने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सभी केदारनाथ जाने के लिए ट्रेन में बैठते हैं। कुछ समय में केदारनाथ पहुंचते हैं, जहां का नजारा देखकर शिवन्या बोलती है, यहाँ तो सिर्फ पहाड़ और पथरीले रास्ते ही दिखाई दे रहे हैं। मंदिर कहाँ है शिव जी का? हमें मंदिर तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। नागरानी, आप थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए, लोग अभी सीढ़ियों की चढ़ाई कर रहे हैं। हमें लगता है इस चढ़ाई को पूर्ण करने के बाद ही हम मंदिर तक पहुंचेंगे और हमारे शिव जी के दर्शन होंगे हमें। जी नागरानी, आलोकी सत्य कह रही है। हमने इन लोगों को बात करते हुए सुना है कि सभी लोगों की केदारनाथ की यात्रा सफल नहीं होती है। सभी मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं। कोई रास्ते में चक्कर खाकर गिर जाता है, तो कोई पैरों में पड़े छालों को देखकर डर जाता है। किसी को सांस लेने में कष्ट होता है, तो कोई बुखार से तड़पने लगता है। इसका मतलब शिव जी के मंदिर में पहुंचना इतना सरल नहीं होगा। हाँ, वो तो है, लेकिन जिस काम को हम हृदय से करना चाहे वो पूर्ण ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कदापि नहीं। हम सभी केदारनाथ की यात्रा को अवश्य संपन्न करेंगे, फिर चाहे हमें कितने भी कष्टों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन बिना अपने भोलेनाथ के दर्शन किए हम वापस नहीं लौटेंगे।
फिर चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। शिवन्या इतना कहकर अपने सभी साथियों के साथ केदारनाथ की चढ़ाई करना शुरू कर देती है। रास्ते में उसे बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता है। नुकीले पत्थरों के चुभने के कारण उसके पैरों से बहुत खून निकलता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और आखिर में सभी मंदिर पहुंच जाते हैं और सफलतापूर्वक भोलेनाथ के दर्शन करके नीचे आ जाते हैं। इस तरह से अनेकों कष्टों को सहकर नागिन अपने केदारनाथ की यात्रा को पूर्ण कर ही लेती है और अपने सभी साथियों के साथ नागलोक वापस आ जाती है।